हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th में जो आपका चैप्टर 3 में एक्टिविटी सीरीज है, उसमें जो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है उसको कैसे याद करें और उसके लिए क्या शॉर्टकट हो सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके सामने आपको कुछ नंबर लिखे हुए दिख रहे होंगे, तो इन नंबर से आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, उसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा पोटेशियम, उसके बाद आपको लिखा हुआ दिखेगा सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम और सो ऑन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसको शॉर्टकट है जो तरीका है जिससे आप इसे याद कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। तो उसको हम देखते हैं हम कैसे याद करें। तो उसको याद करने का हमारा जो तरीका वो आपके सामने लिखा हुआ है। आपको जब पोटेशियम को याद करना है तो उसके लिए आपका सिंबल के होता है, तो आप याद कीजिए काशी। सोडियम के लिए आप याद कीजिए, उसका एन है तो आप लिखिए काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। अब आप नोटिस कीजिए कि जब आप काशी बोलते हैं तो देखो के से आता है ना, नाथ बोलते हैं तो एन से आता है, और जब काशी नाथ का जब आप कैल्शियम की बात करते हैं तो सी आता है, तो उसके लिए के आ गया इधर। और ये मैग्नीशियम हो गया एम, एल्यूमिनियम के लिए यहाँ ए आपको दिख रहा होगा, जिंक के लिए देखो जरा आ गया, एफ यानी कि आयरन के लिए फीके। तो आप अब इस सीरीज से कोई भी नाम याद कर सकते हैं। जैसे आपको देखो इस सीरीज में कैसे काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आ गया। तो ये तो हो गया इनके सिंबल याद करने का, आपने सारे सिंबल याद कर लिए इससे। अब हमें इनके जो नेम है वो तो आपने याद कर लिया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि के जो है आप के लिख रहे हैं तो उसको आप बोलते क्या है। तो हमें पता है के को पोटेशियम बोलते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको याद करने का शॉर्टकट यहाँ पे है, जिसमें लिखा प्लीज, दैट इज फॉर पोटेशियम, स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इन लैब, हेलो कॉल्ड मी समथिंग गुड। तो आप इससे देखो, प्लीज से आप पी, पोटेशियम, स्टॉप में से एस है तो सोडियम, कॉलिंग में सी है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम में एम से मी। इस तरह से आप ये पूरी सीरीज को याद कर सकते हो। आपने देखा भी होगा सीरीज में, यहाँ पे देखो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और उसके बाद रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और ये नीचे जो है लीस्ट रिएक्टिव है, जिसमें आप हाइड्रोजन से नीचे जो भी है ये सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम यूज कैसे करेंगे। तो देखो जैसे आप यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको आयरन लिखा हुआ है, यहाँ पे आयरन के साथ में आप देखिएगा कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। अब जब ये रिएक्शन होती है तो क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, हमें कैसे पता चल रहा है आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम यहाँ टेबल पे देखते हैं, देखिए ये आपका आयरन है, कॉपर है नीचे, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे खुद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हट जाएगा। सेम तरीके से आप यहाँ देखो जिंक है और यहाँ पे कॉपर है। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका जिंक है, कॉपर कहाँ, यहाँ नीचे, यानी कि इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग हटा के उसकी जगह खुद आ जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा, ये कॉपर अलग हो गया। सेम आप लेड के केस में देखिए, लेड जब आपका कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, तो ये चेक करते हैं कि कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कैसे करेगा। अब देखो लेड कहाँ है, आप देखेंगे तो आपको ये आपका लेड है, और आप देखिए इसमें ये देखिए कॉपर ही रहा। तो क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है तो लेड क्या करेगा, लेड कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग हटा देगा और यहाँ PbCl2 बना देगा। और आप सबको पता ही है कि जो हम PbCl2 बनाते हैं वो आपका लेड क्लोराइड होता है। तो इस तरह से किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप इसको लगा सकते हैं, शॉर्टकट को लगा सकते हैं, जो कि आपका है काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आ गया हो। और जब आपको ये याद करना है कि इनका नेम क्या है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके लिए शॉर्टकट है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन लैब, हेलो कॉल्ड मी समथिंग गुड। तो ये करके आप बहुत आसानी से किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हैं।